नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर से लेकर आया हूं एक नए वीडियो। बाल विकास और मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में आज महत्वपूर्ण चर्चा किया जाएगा। आज पढ़ेंगे पावलाव द्वारा दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत के बारे में डिटेल चर्चा किया जाएगा। ठीक है। आईपी पावलाव, इस जो सिद्धांत के प्रतिपादक थे, प्रवर्तक थे, वो कौन थे? आईपी पावलाव। इनका पूरा क्या नाम था? इवान पेट्रोविच पावलाव। ये कहाँ से संबंधित थे? इनका जन्म स्थान कहाँ था? सोवियत संघ रूस, जो पहले हुआ करता था सोवियत संघ रूस, उसमें पैदा हुए थे 1904। ठीक है। पावला पेशे से क्या थे? एक चिकित्सा शास्त्री थे। पेशे से क्या थे? चिकित्सा शास्त्री, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। कुत्ते के पैरोटिड लार ग्रंथियों के ऑपरेशन के दौरान इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। यहाँ देख रहे हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट, 1904 में पावलाव को इस सिद्धांत के लिए, इस थियरी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। किसमें दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, न कि मनोविज्ञान में। ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस सिद्धांत को देने के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको। पावलाव एक मनोवैज्ञानिक थे, चिकित्सा शास्त्री के साथ साथ मनोवैज्ञानिक थे। पुरस्कार तो इनको दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, लेकिन जो थियरी थी वह एक्सेप्टेबल की गई मनोविज्ञान में। जो थियरी थी वह मनोविज्ञान से संबंधित थी, इसलिए वे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इनको हम क्या कहते हैं? फाउंडर ऑफ कंडीशनिंग कहते हैं। अनुबंध स्थापित इन्होंने किया था भोजन और घंटी के बीच में अनुबंध स्थापित कर दिया था कि हम भोजन को देखकर, भोजन न दिखाया जाए और घंटी बजाया जाए, तो घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ते के मुंह में लार का उत्पादन होता था। कुत्ता समझ जाता था कि हमको भोजन मिलेगा। इसलिए भोजन और घंटी के बीच में इन्होंने एक अनुबंध स्थापित किया था। इसलिए इनको हम अनुबंधन का पिता कहते हैं, अनुबंधन के जनक माने जाते हैं, फाउंडर ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है। नेक्स्ट, इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जानते हैं हम। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पहला क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कॉन्ट्रैक्टिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट, अनुकूलित अनुक्रिया। इसलिए कहते हैं कि बार बार घंटी बजाने से वह इसके लिए अनुकूल हो गया, वह एक अनुकूलन स्थापित कर लिया कि हमको भोजन मिलेगा। नेक्स्ट, प्राचीन अनुबंधन या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का सिद्धांत, थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिस्पॉन्स, प्रतिस्थापक सिद्धांत, रिप्लेसमेंट प्रिंसिपल, अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत, पुरातन अनुबंधन का सिद्धांत, सहज क्रिया का सिद्धांत, स्पॉन्टेनियस एक्शन। ये विभिन्न नाम है। इन नामों से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इन नामों को आप ध्यान रखेंगे। पावलाव का एक बुक लॉन्च हुआ था, कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ये पावलाव द्वारा लिखा गया था, आईपी पावलाव के द्वारा, कंडीशन रिफ्लेक्सेस, ये किताब का नाम है इनका। इनका प्रयोग क्या था सिद्धांत? भूखे जो कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था, भूखे कुत्ते पर पैरोटिड ग्रंथि का प्रयोग किया था, लार का एकत्रीकरण। ठीक है। भूखे कुत्ते पर क्या किया गया? उनके पैरोटिड ग्लैंड जो है, कुत्ते का जो पैरोटिड ग्लैंड है, उस पर उसको ऑपरेशन करके उसमें लार के एकत्रीकरण के लिए एक नली ज्वाइन की गई थी, जिसके द्वारा जब कुत्ता जो है भोजन को देखता था, उसके अंदर जो लार का स्रावित होता था, तो वह एक नली के माध्यम से एकत्र होता था। ठीक है। क्या है सिद्धांत? पहला, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक मतलब यूसीएस, अनकंडीशनड स्टिमुलस। वो क्या है? भोजन। ठीक है। भोजन, अनकंडीशनड भोजन क्या है कि जैसे आप कोई अच्छा भोजन देखते हैं तो आप निश्चित ही उसको खाने का प्रयास करते हैं, उसको भोजन को देखकर आपके अंदर लार का उत्पादन होता है, तो ये विदाउट कंडीशन होता है, नेचुरल होता है, स्वाभाविक होता है। ठीक है। तो ये हो गया स्वाभाविक उद्दीपक, भोजन। अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी। हम स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से बदलने की कोशिश करते हैं घंटी के द्वारा। तो क्या है अस्वाभाविक उद्दीपक? मतलब क्या है? सीएस, कंडीशनल स्टिमुलस। और देखिए, दोनों एक साथ दिए जाते हैं तो कुछ समय बाद जो प्रतिक्रिया स्वाभाविक के लिए होगी, वही प्रतिक्रिया अस्वाभाविक के लिए होगी, वही क्रिया अस्वाभाविक के लिए होगी। जैसे भोजन को देखकर लार का उत्पादन होता है, कुछ समय बाद यही प्रक्रिया होती रही, तो घंटी अस्वाभाविक उद्दीपक उसके बाद भोजन, दोनों को साथ दिया जाए तो सेम प्रक्रिया, लार का उत्पादन होगा। लार का उत्पादन मतलब यूसीआर, अस्वाभाविक प्रक्रिया होगी। ठीक है। जैसे प्रयोग क्या था?
कि स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच क्या था, अनुबंध स्थापित करना। अनुबंध स्थापित हो गया, यानी कुत्ता जो कुत्ता है उसके सामने भोजन आया, कुत्ता के सामने भोजन आया, तो भोजन को देखकर क्या हुआ, उसके मुंह में सलाइवा का उत्पादन हुआ, लार उत्पन्न हुआ। ठीक है, भोजन को देखकर इसके मुंह में लार उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर भोजन के साथ फिर घंटी बजाई गई। घंटी बजाने के बाद फिर भोजन के साथ घंटी बजाया गया, भोजन के साथ घंटी बजाया गया। तब सलाइवा, कुत्ते ने सलाइवा छोड़ा। कुछ दिनों तक यह क्रिया चलती रही, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। और एक समय ऐसा आया, कुत्ते के सामने जब घंटी केवल बजाया जाता था, कुत्ते के सामने जब घंटी बजाया जाता था तो उसके मुंह में सलाइवा जनरेट होता था, लार उत्पन्न होता था, बिना भोजन दिखाए। ठीक है, तो उसके साथ क्या हुआ, भोजन के साथ घंटी का अनुबंध स्थापित हो गया। भोजन के साथ घंटी का अनुबंध स्थापित हो गया। केवल घंटी बजाने से कुत्ता यह समझ जाता था कि हमको भोजन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट। इस प्रयोग के 3 चरण थे। जैसे यूसीएस, देखिए भोजन, पहले भोजन दिया गया, भोजन देने के बाद लार उत्पन्न होता था। ठीक है, भोजन जैसे हम लोग देते थे तो लार उत्पन्न होता था कुत्ते के अंदर, कुत्ता भोजन को देकर सलाइवा स्राव करता था। उसके बाद क्या हुआ, भोजन के साथ साथ यूसीएस, भोजन क्या है, यूसीएस, भोजन के साथ साथ घंटी को बजाया जाता था, तभी लार का उत्पादन होता था, यूसीआर, लार का उत्पादन। लार क्या है, यूसीआर, लार क्या है, यूसीआर। कुछ दिन तक यह प्रक्रिया चलती रही और कुछ बार देखा गया कि कुत्ते के सामने जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्ते के सामने जैसे ही घंटी बजती थी, कुत्ता अपने आप लार का उत्पादन करता था। अर्थात वह समझ जाता था कि हमको अब भोजन मिलेगा, भोजन करने का वक्त हो गया है, भोजन का समय हो गया है। ठीक है, यूसीएस, यूसीआर, यूसीएस प्लस सीएस बराबर यूसीआर, सीएस बराबर सीआर, मतलब भोजन देखने के बाद लार उत्पन्न होना, फिर भोजन के साथ घंटी बजी, फिर लार का उत्पादन, फिर केवल घंटी बजी, तब लार का उत्पादन हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ फूड यूसीएस है, फिर क्या हुआ, फूड के साथ सलाइवेशन, लार्वा का श्रावण, फिर घंटी बजी, नो रिस्पॉन्स, फिर बेल के साथ, घंटी के साथ भोजन, फिर सलाइवेशन शुरू हो गया, लार का उत्पादन शुरू हो गया। फिर कुछ दिनों तक यह प्रक्रिया दोहराने के बाद, आफ्टर कंडीशनिंग, अनुबंध स्थापित होने के बाद घंटी बजती, सलाइवेशन शुरू हो जाता था। ठीक है, इस फार्मूले का चरण को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, विलोपन क्या होता है, विलोपन जैसे कृत्रिम उद्दीपन मतलब घंटी के बाद स्वाभाविक उद्दीपन न दिया जाए, मतलब घंटी बजाइए खाना मत दीजिए, घंटी बजाइए खाना न दीजिए, तो ये क्रिया अगर 3-4 दिन तक लगातार चले तो क्या होगा, लार का श्रावण बंद हो जाएगा, अर्थात अनुबंध टूट जाएगा। कुत्ता यह भूल जाएगा कि हमको अब भोजन मिलेगा, अनुबंध टूट जाएगा। इसलिए यह प्रक्रिया लगातार होनी चाहिए। अगर लगातार ये प्रक्रिया न चले तो अनुबंध टूट जाएगा, कुत्ता जो है लार का श्रावण करना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये था पावलोव का महत्वपूर्ण सिद्धांत। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि मैं नया से नया वीडियो लेकर आपके समक्ष आता रहूँ। ठीक है, धन्यवाद।